बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये भी कुरानी दुआ है। और ये किस लिए है? बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं, इबादत कर कर के मायूस, दुआएं मांग मांग कर मायूस, जिक्र व फिक्र कर कर के मायूस, और फिर वो ये कहते हैं कि हमारी तो कोई दुआ कोई इबादत कबूल नहीं हो। आए आपको तरीका बताता हूँ कि बाद नमाज इशा आप अपने सर से कपड़ा उतार और उतारने के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएं और यूं आसमान की तरफ चेहरा कर और अपने दिल को मौम करे, जेर करे, नरम करे, आजिजी की तरफ चले जाएं और ये कहें कि मौला है कायनात, मुझे तो ये बता, अगर तूने मुझ पर रहम नहीं करना तो कौन रहम करेगा, और अगर तूने मेरे ऊपर शफकत नहीं करनी तो किसने करनी है? ऐ मौला, तू तो बादशाह है, तू मालिक है, अपने रब से आपने मुखातब होना और दुआ ये करनी है कि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, तू दरगुजर फरमा जो मुझसे गलतियां कोताहियां हों और मुझ पर रहम फरमा, और तू सब पर रहम करता है और सब रहीमों का बादशाह है। ये दुआ आपने कमोपेश एक तस्वीर बाद नमाज इशा तन्हाई में आसमान के खुले आसमान के नीचे आपने ये दुआ कर दी और फिर देखें कि मेरा रब आपकी हर बात मानेगा। और आप ये कहेंगे कि मैंने अपने रब से पहले दिन ही सवाल किया था और पहले दिन ही ये कहा था वरहम, मुझ पर रहम कर दे, व अंत खैरुर राहिमीन, तू सारे जहानों पर रहम करता है, तू मुझ पर भी रहम कर दे। बस ये तो रहम की अपील की दुआ है अल्लाह के दरबार में। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।